नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं और उन पार्टियों के जो कार्यकर्ता और सपोर्टर्स हैं, साथ ही साथ प्रवक्ता हैं, उन लोगों की जो मानसिकता है, किस तरीके से किसी को डिफेम करना है, किसी के बारे में बदजुबानी करनी है या गलत पोस्ट करना है, उसमें इन लोगों ने महारत हासिल कर ली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं आपको पोस्ट दिखाऊंगा, कई सारे ऐसे पोस्ट दिखाऊंगा जो इस देश के सबसे बड़े विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है। आप इमेजिन करके देखिए, किसी पार्टी का, और वो भी एक ऐसी पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी के प्रवक्ता की ये सोच है। दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए मैं सबसे पहले तो आपको वो पोस्ट दिखाना चाहता हूं। ये पोस्ट जिसने भी शेयर किया है उनका नाम है डॉक्टर रागिनी नायक। ये कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसा कुछ पहली बार किया है, बल्कि इनका एक अच्छा खासा इतिहास है इस तरह का सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए या फिर बदजुबानी करने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कांग्रेस की एक और प्रवक्ता है जिनका नाम है सुप्रिया श्रीनेत। आप लोगों को याद होगा कि सुप्रिया श्रीनेत जी ने भी कंगना के बारे में 2024 के लोकसभा चुनाव में कंगना की टिकट मिलने पे उनके सोशल मीडिया हैंडल से किस तरीके का पोस्ट किया गया था। हालांकि उन्होंने बाद में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था और फिर यह भी कहा था कि पोस्ट उनके किसी दूसरे व्यक्ति ने कर दिया था जो उनका सोशल मीडिया हैंडल करता था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये इकलौता इक्का दुक्का पोस्ट है। इस तरीके के पोस्ट की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसमें पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा इस तरीके के पोस्ट किए जाते हैं। लेकिन जब किसी पार्टी के प्रवक्ता के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से इस तरीके की चीजें पोस्ट की जाती हैं, तो दरअसल वो पार्टी के सोच के बारे में बताती हैं कि आखिर पार्टी किस तरीके का सोच रखती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जो इस तरीके के सोशल मीडिया पोस्ट को करती है, या जिनके पार्टी के प्रवक्ता इस तरीके के सोशल मीडिया पोस्ट को करते हैं अपने ट्विटर हैंडल से या फिर दूसरे सोशल मीडिया हैंडल से। दोस्तों, हमने रिसेंटली बिहार में कई सारे ऐसे वीडियोस फुटेज देखे हैं जिसमें आरजेडी के मंच से इस तरीके की बदजुबानी की गई है इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में और उनसे संबंधित लोगों के बारे में। ऐसा नहीं है कि एक बार की गई है, बल्कि ये बार बार किया जा रहा है। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके का कोई भी पोस्ट किसी भी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता या कोई भी ऐसा पर्सन जो उस पार्टी के एक डेजिग्नेटेड पोस्ट पे बैठा है उसको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बात सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है दोस्तों, बात है कि राजनीति के उस स्तर को ये लोग और कितना ले जाएंगे नीचे, क्योंकि राजनीति में मतों का भेद होता है, मन का भेद नहीं होता। ये हर बार और बार बार कहा जाता है और ये कहा जाता रहा है कि राजनीति सिर्फ और सिर्फ मतभेद है। यानी कि आप किसी दूसरे विचारधारा को फॉलो करते हो, आप किसी दूसरे विचारधारा को फॉलो करते हो और फिर पार्टियां अपने अपने विचारधारा के ऊपर, अपने अपने मुद्दों के ऊपर, अपने अपने मानकों के ऊपर, जनता को देने वाले उन सारे सहयोगों के ऊपर, जनता का जीवन किस तरीके से बेहतर हो, इन चीजों के ऊपर राजनीति करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज की जो राजनीतिक तस्वीर है वो काफी तेजी से बदलती हुई प्रतीत हो रही है। कुछ ऐसी पार्टी और उनके सपोर्टर्स हैं जो खुले मंच से प्रधानमंत्री जी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता हैं जो अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस तरीके का पोस्ट करते हैं। अब आप ही सोचिए कि आखिर इस पोस्ट के क्या मायने निकाले जाएं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। जब कोई भी सोशल मीडिया हैंडल से किसी पार्टी का प्रवक्ता इस तरीके का पोस्ट करता है तो वो खुले तौर पे इस तरीके की सोच और उस सोच को रखने वाले लोगों को बढ़ावा देता है, उनके मनोबल को वो बढ़ाता है। अगर इस तरीके के पोस्ट बीजेपी पार्टी के किसी प्रवक्ता के द्वारा भी किया जाता है तो वो भी गलत है और वो भी नहीं होना चाहिए। ये हर पार्टी और पार्टी के प्रवक्ताओं का सोच होना चाहिए कि वो किसी भी ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट को कहने से या करने से बचें, क्योंकि उनके एक पोस्ट करने से या एक तरीके की बातें करने से न जाने वो कितने ऐसे लोगों के मनोबल को बढ़ाते हैं जो लोग आगे चल के गलत तरीके के कामों को अंजाम देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो आपराधिक घटनाओं में पाए जाते हैं, ये वही लोग होते हैं जो इस तरीके के गलत हरकतों को करते हुए पकड़े जाते हैं या फिर उनकी संलिप्तता पाई जाती है।
तो तय इस देश की जनता, इस देश के अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता और पार्टी को चलाने वाले उन कार्यकर्ताओं का, साथ ही साथ पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, इन सबको सोचना होगा और इसके बारे में एक सही फैसला लेना होगा कि किसी भी ऐसे तथ्य को पोस्ट करने से या कुछ भी ऐसा कहने से इन सबको बचना चाहिए। क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी जब किसी भी तरीके का गलत पोस्ट करता है या गलत बातें करता है तो वो कई सारे लोगों को जाने या अनजाने में अफेक्ट कर रहा होता है, उनके सोच को मैनिपुलेट कर रहा होता है, उनको मनोबल दे रहा होता है, उनको सपोर्ट कर रहा होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक जी के द्वारा ये जो कुछ भी पोस्ट किया गया है ये कितना उचित है, या फिर आरजेडी पार्टी के सपोर्टर्स के द्वारा जिस तरीके से प्रधानमंत्री के बारे में जो कुछ भी कहा गया, जिस तरीके की बदजुबानी की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बाकी अगर इस तरीके का कोई पोस्ट बीजेपी ने भी किया है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि इस तरीके की चीजें किसी भी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता के द्वारा किया जाए वो पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।